Good morning, students. Once again, we are here to discuss the chapter of physics of class 8, that is lesson number 16 light. We already discussed some topics in the first video part. Now, this is the second video part of this chapter, and we have to start from the topic multiple images. Multiple images मतलब एक से ज़्यादा परछाई आपको देखने को मिलेगी बच्चों। तो इस टॉपिक में क्या बताता है, जैसे रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। एक रिफ्लेक्टेड लाइट है, जैसे आपने सलून वगैरह में देखा होगा कि एक आईने में आप देखते हो, वो आईने उसके बैक साइड में लगा रहता है, तो वही परछाई दूसरे आईने में जाती है, फिर उससे तीसरे आईने में जाती है, लाइक डेट अ प्लेन मिरर फॉर्म्स अ सिंगल इमेज। प्लेन मिरर तो एक ही इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का, लेकिन क्या होता है जब दो दो प्लेन मिरर यूज हो जाते हैं एक साथ कॉम्बिनेशन में। तो एक्टिविटी बताया जा रहा है जिसको मैं यहाँ एलेबोरेट करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे एक जब इमेज है आपका, फिर यहाँ पे एक इमेज, एक आईने में आपको ये इमेज दिखा, इसका इमेज फिर यहाँ दिखा, और फिर यही आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ये 90 डिग्री के एंगल पे रखने पे आपको इस तरह का अरेंजमेंट से ये इमेजेस मिलेगा बच्चों। तो वी गेट मैनी इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड बाई वन मिरर। हम लोग को ये इमेज इतना सारा होता क्यों है, मिलता क्यों है, क्योंकि जो एक मिरर से इमेज बना है वो एक ऑब्जेक्ट का है फॉर द सेकेंड इमेज। वो जो पहला इमेज है एक पहले मिरर का, वो दूसरे मिरर के लिए तो एक ऑब्जेक्ट के समान हो गया, और फिर दूसरे में वो बन गया इमेज, और दूसरा जो इमेज है आईने में वो तीसरे आईने के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस करेगा, और नो मोर रिफ्लेक्शन बाई आइदर मिरर इज पॉसिबल। ठीक है, और कोई अब ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होंगे, आइदर मिरर इज पॉसिबल उस मिरर में, और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द रेफर टू एज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ओके, ये उस समय तक होते रहेगा। You may now explain easily how can you see the back of your head in a saloon। आपको आपका सलून में आप जब हेयर कटिंग के लिए जाते हो तो आप जो हेयर कटर रहता है वो कंप्लीट करने के बाद प्रोसेस को दिखाता है एक पीछे से आईना। आप उस आईने में आपका इमेज दिखता है बैक साइड ऑफ द हेड, और यही हेड का इमेज फिर ये रिफ्लेक्ट होके इस मेन आईने में आता है, और आप इसको फ्रंट में देख पाते हो। A hairdresser makes use of the multiple reflection. The idea of the multiple reflection is also used in the kaleidoscope and periscope। ये इसको आगे पढ़ना है बच्चों की, कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप क्या होता है। कैलिडोस्कोप ये खिलौना है जो कि यूजिंग थ्री प्लेन मिरर्स के बने होते हैं, जो अंदर में इसको इंक्लाइन यानी कि थोड़ा झुका करके इसको सेट किया जाता है एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, नॉट स्ट्रेट लाइक 90 डिग्री। ये 60 डिग्री के एंगल पे झुका रहता है। ये जो अरेंजमेंट होता है कीप इनसाइड ए सिलेंड्रिकल बॉक्स, ये सिलेंड्रिकल सिलेंडर नुमा एक बॉक्स में बनता है बच्चों। और सम ब्रोकन बैंगल्स, कुछ टूटे हुए बैंगल्स को उसके अंदर डाल देता है एंड ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के एक एंड में। व्हेन द बॉक्स इज रोटेटेड, जब उस बॉक्स को आप रोटेट करोगे एंड इट इज व्यूड फ्रॉम अदर एंड, जब इस सिलेंड्रिकल बॉक्स के अंदर में आप चूड़ी के कुछ टुकड़े डाल दोगे और उसके बाद टूटे हुए टुकड़े उसके दूसरे सिरे से आप जब देखोगे, द ब्यूटीफुल पैटर्न सीम टू कैन बी सीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस। बहुत खूबसूरत सी इमेज आपको अंदर में समझ आएगा, क्यों, क्योंकि ये इमेज होता है मल्टीपल इमेजेस के कारण ऑफ द बैंगल्स पीसेस। तो लेट अस मेक आवर ओन कैलिडोस्कोप। आप भी अपने घर पे इस एक्टिविटी को फॉलो करके कैलिडोस्कोप बना सकते हो बच्चों। ना टॉपिक पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप क्या है, पेरिस्कोप भी एक लॉन्ग ट्यूब का बना हुआ मटेरियल है जो कि दो जगह से बेंड होता है। जैसे कि अब लंबा ट्यूब है, एक सपोज करो ये, तो ये यहाँ से बेंड होकर यहाँ है, फिर यहाँ से ऐसे बेंड हो रहा है। ठीक है, बेंड ट्वाइस एट राइट एंगल, और पूरी तरह से कंप्लीट राइट एंगल्स पे बेंड होने चाहिए। इट कंसिस्ट ऑफ द टू प्लेन मिरर्स, इसमें भी दो प्लेन मिरर लगेंगे, एक यहाँ पे लगेगा, ठीक है, वो 45 डिग्री के फ्रेम का, ताकि लाइट यहाँ से जाए, पूरी तरह से प्लेन नहीं, और ये टकराएगा फिर लाइट यहाँ जाए। एक 45 डिग्री का मिरर कटिंग पीस यहाँ पे डालना है हम लोग को। फिर जैसे ही जो अपर मिरर फॉर्म्स द इमेज, ये एक बाहर में अगर कोई नाव है, इसका ये हाइट अपर हाइट है, ये नीचे का हाइट है, तो आपको बच्चों ये दिखेगा कि जैसे कि इस आईने में इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का, दिस इमेज एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट। ये इमेज जो इसमें तो परछाई बना, लेकिन ये जो परछाई है ये इस आईने के लिए तो वो रियल ऑब्जेक्ट का काम किया, तो इसका इमेज इसमें बना, और इसके इमेज को हम देख पा रहे हैं यहाँ। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड इन द सेकेंड मिरर इज व्यूड बाई द ऑब्जर्वर। पेरिस्कोप वेयर वाइडली यूज्ड इन द सबमरीन्स ड्यूरिंग द अर्ली वॉर्स। स्टार्टिंग के इससे पहले के पिछले सदियों में जो बहुत सारे वॉर्स होते थे सबमरीन्स में, इसको यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा बच्चों। अब आते हैं सनलाइट, सूरज की रोशनी के ऊपर। क्लास 7 में हमने पढ़ा है कि वी हैव लर्न द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ द 7 डिफरेंट कलर्स। सनलाइट एक बैंड है 7 रंगों का,
ठीक है, दो इट लुक्स वाइट, फिर भी ये वाइट दिखता है, ऐसा क्यों होता है? तो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। आप ये एक्टिविटी जब करोगे तो एक प्रिज्म रखना है इसमें, इस प्रिज्म में जब सनलाइट पास होगा तो फिर पास होने के बाद जब प्रिज्म के दूसरे सिरे से जब सनलाइट निकलेगा तो वो 7 डिफरेंट लाइट्स में बदल जाएगा बच्चों। तो इससे मालूम चलता है कि सनलाइट तो देखने में वाइट है, लेकिन उसको एक ट्राइंगुलर पीस जिसको हम लोग प्रिज्म बोल सकते हैं ग्लास का, उसको रखेंगे तो वो एक तरफ से वाइट लाइट घुसेगा और एक तरफ से जब निकलेगा तो वो 7 रंगों में टूटता हुआ नजर आएगा, जिसको हम लोग बैंड ऑफ 7 कलर्स भी बोल सकते हैं। हियर इट इज रिटन बैंड ऑफ 7 कलर्स। इस बैंड ऑफ 7 कलर्स को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं बच्चों। द कलर्स आर वॉयलेट। 7 कलर्स में क्या होगा? वॉयलेट होंगे, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड होते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच कलर विल मेक एन एब्रिब्रेशन। और फर्स्ट जो लेटर्स है हर कलर का, ये एक एब्रिब्रेशन बनाता है विद योर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसेक न्यूटन जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया कि स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को एंड शो द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ द बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग वाइट लाइट, ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा प्रिज्म के द्वारा हमने वाइट लाइट को स्प्लिट करवा रहा है 7 डिफरेंट कलर्स में, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई, इंसान की आंखें। हमारे बॉडी का सबसे डेलिकेट ऑर्गन है ये इंसान की आंखें, जो रिमार्केबल ऑर्गन है। इट हैज़ अ रफली स्फेरिकल शेप, ये रफली स्फेयर के शेप का है। इट्स फ्रंट पार्ट कॉल्ड कॉर्निया, पहले आगे का पार्ट को कॉर्निया बोलते हैं। इट इज़ मेड ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल से होता है जिससे आर पर लाइट पास हो सके। द कॉर्निया प्रोटेक्ट्स द इंटीरियर ऑफ द आई, कॉर्निया अंदर की आंखों को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्सीडेंट्स। बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज अ कलर्ड स्ट्रक्चर, कॉर्निया के पीछे कलर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग आइरिस भी बोलते हैं। द आइरिस हैज ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल, आइरिस जो होता है स्मॉल ओपनिंग होता है प्यूपिल का। द साइज ऑफ द ओपनिंग इज एडजस्टेड बाय द आई मसल्स टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट, जो साइज होता है आइरिस का वो ओपनिंग कंट्रोल करते हैं लाइट, आंखों में रोशनी को अंदर एंटर करने से। क्योंकि आपने कभी देखा हो कि एक डार्क रूम में आपको लाइट पड़ता है तो आपकी आंखें बंद होने लगती है, बहुत तेज़ लाइट पड़ता है तो। लेकिन जब वही डार्क रूम में जब लाइट को कम कर देते हैं तो आपको किसी चीज़ को देखने के लिए आंखों को बहुत ज़्यादा खोलना पड़ता है, स्ट्रेच करना पड़ता है। तो बिहाइंड द पीपल लाइज द लेंस, और पीपल के बगल में ही पीछे लेंस होता है। अब पीपल कंट्रोल करता है आइरिस के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। क्यों? क्योंकि ये जो होता है साइज पीपल का, ये नहीं कंट्रोल करेगा तो आंखों को मालूम नहीं होगा कि कितना लाइट जाना है और कितना नहीं जाना है अंदर में। इट इज़ अ कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस, तो ये जो पीपल के पीछे जो लेंस होता है इंसानों में वो क्या होता है? कन्वेक्स लेंस होता है जिसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इट्स फोकल लेंथ इज कंट्रोल बाय द आई मसल्स, इसका फोकल लेंथ को कंट्रोल किया जाता है आई मसल से। द लेंस फोकसेस द इमेज ऑफ एन आई ऑब्जेक्ट, जो लेंस फोकस करता है एक इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का एट द बैक ऑफ द आई ऑन द लेयर कॉल्ड रेटिना। रेटिना जो बैक साइड ऑफ द आई होता है वहाँ पे बनाता है एक परछाई। ओके, द रेटिना इज लाइक ए फिल्म इन द कैमरा, रेटिना एक फिल्म के जैसा है जो कैमरे में होता है, रील के जैसा। रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स, रेटिना में बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं जो सेंस करते हैं इमेज को, जो वहाँ इमेज बन रहा है। और दिस सेल्स आर ऑफ टू काइंड्स, ये कॉन्स एंड रॉड्स होते हैं। कॉन्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट को सेंसिटिव है और रॉड्स जो है डिम लाइट को सेंस करता है एंड कैन डिटेक्ट द कलर। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, जो परछाई बनती है रेटिना के ऊपर किसी भी वस्तु की, वो ऑब्जेक्ट से यानी वस्तु से छोटी होती है और उल्टी रहती है। इट इज सेंस्ड व्हेन एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज सेंस्ड बाय द नर्व सेल, इसको सेंस किया जाता है नर्व सेल के द्वारा एंड कम्युनिकेटेड टू द ब्रेन, ये ब्रेन के द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है, ब्रेन तक पहुंचाया जाता है ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा। ब्रेन फिर जब इस मैसेज को रिसीव करता है तो इंटरप्रेट्स करता है, वो कैलकुलेट करने के बाद वो पता लगा लेता है कि इमेज को इरेक्ट करता है और करेक्ट साइज में वो इंटरप्रेट्स कर लेता है, समझ लेता है। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व, जहाँ ऑप्टिक नर्व और रेटिना जुड़े होते हैं, देयर आर नो सेंसरी नर्व्स, वहाँ कोई सेंसरी नर्व्स नहीं होते हैं। सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट, दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। तो ये दिखाता है कि व्हेन एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो बनता है रेटिना पे, तो इट स्टेज फॉर अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 16वां हिस्से में। यानी सोच सकते बच्चों कि सेकेंड का जो डिवाइड करेंगे हम लोग 1/16 पार्ट, इतने टाइम में वह रहता है रेटिना पे इमेज। दिस इज कॉल्ड द परसिस्टेंट ऑफ द विजन।
ठीक है। मूविंग इमेजेस दैट यू सी ऑन टीवी और इन कैमरा डिपेंड्स ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ द आई। जो मूविंग इमेजेस है ये कैमरा के ऊपर, ये टीवी के ऊपर, ये डिपेंड करता है इसी persistent of vision के कारण ही। if successive still images of a running deer are flashed before your eyes at the rate of more than 16 images per second, you would see it at a movie of a running deer। ठीक है, जो आपको अगर दिखाया जाए कि रनिंग डियर है जो फ्लैश्ड किया जा रहा है आपकी आंखों के सामने, अगर उसका रेट मोर देन 16 इमेज 16 इमेजेस पर सेकंड से ज़्यादा है तो यू वुड सी इट एज अ मूवी ऑफ रनिंग डियर। तो आपको लगेगा कि वो जो डियर है रनिंग है। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम विच द नॉर्मल आई कैन सी क्लियरली, एक सबसे कम दूरी जहाँ तक इंसान की आंखें देख सकती है उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई। दिस इज कॉल्ड 25 सेंटीमीटर। वी शुड देयरफॉर कीप आवर बुक्स, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने किताबों को, न्यूज़पेपर्स को 25 सेंटीमीटर की दूरी से ही, आंखों के 25 सेंटीमीटर की दूरी से ही देखें। डिफेक्ट्स ऑफ विजन होते हैं बच्चों की आंखों में, कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, समय के हिसाब से उन आंखों के प्रॉब्लम्स को बताया जाता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस second video part. We'll meet in the third video part, student. That's all. Thank you. Have a nice day.